नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को घेरने की कोई साजिश कर रहे हैं? क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश कोई नया ब्लॉक बना रहे हैं जो भारत के लिए खतरा है? इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, क्या सार्क का अंत हो चुका है? क्या भारत को रीजनल पावर से हटाने की कोई साजिश रची जा रही है? और क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर चुके हैं? दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक नया ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें भारत शामिल नहीं होगा। और यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चाल है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल्स में बात करेंगे, वो नया ट्राइलेटरल अलायंस जो भारत के खिलाफ बन रहा है। मतलब ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल युद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सार्क के बारे में तो सुना ही होगा। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव का एक संगठन था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सार्क की पहले समिट हुआ करती थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों से सार्क का कोई भी समिट नहीं हुआ। कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं और भारत ने तो एक प्रकार से सार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और यही मौका है जो चीन ने भांप लिया। और अब चीन अपना दिमाग लगाकर दक्षिण एशिया में एक नया समीकरण बना रहा है, भारत को छोड़कर और भारत के ही पड़ोसियों के साथ मिलकर। दोस्तों ध्यान से सुनना, मई 2025 में चीन ने अपने यूनान प्रांत में एक त्रिपक्षीय समिट आयोजित की और इस समिट के अंदर शामिल हुए थे चीन के प्रतिनिधि, पाकिस्तान के प्रतिनिधि और पहली बार बांग्लादेश के प्रतिनिधि। लेकिन दोस्तों ये एक ट्रायल ग्रुप था, एक शुरुआत थी जो एक नए रीजनल ग्रुपिंग का संकेत देता है। और जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार है जो चीन के ज्यादा नजदीक है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं। इसलिए अब तो ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान चीन के साथ में मिलकर एक नया ब्लॉक बनाएंगे जिसमें भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों अगर ये ब्लॉक बन गया तो भारत के चारों तरफ चीन समर्थक देशों की घेराबंदी हो जाएगी। क्या भारत अकेला पड़ जाएगा? क्या ये रणनीति सिर्फ कूटनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? तो चलिए इसको भी आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों अब वेस्टर्न थिंक टैंक्स और एक्सपर्ट्स का कहना है द एंड ऑफ साउथ एशिया। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, कुछ साल पहले जब लोग कहते थे साउथ एशिया, यानी इसका मतलब ये होता था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान का एक साझा क्षेत्र जो सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एकजुट माना जाता था। लेकिन अब यह धारणा बदल रही है क्योंकि अब इन देशों की असली तस्वीरें और रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और टेक्नोलॉजी, सैन्य ताकत, ग्लोबल डिप्लोमेसी, हर जगह भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। और वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक अस्थिर देश जहां लोकतंत्र केवल नाम का है, क्योंकि आर्मी और कट्टरपंथी ताकतें मिलकर देश को चलाती है। तो पाकिस्तान एक आर्थिक संकट वाला और आतंकवाद और साथ ही कर्जे में डूबा हुआ देश है। और वही अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो पहले भारत के साथ में था, भारत के साथ में नजदीकियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब बांग्लादेश की नजदीकियां चीन के साथ में ज्यादा बन रही है क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रवैया अपना रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश जो है भारत के खिलाफ बनने वाले अलायंस में शामिल नहीं हो रहा। और दोस्तों वही अगर अफगानिस्तान की बात करें, अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, तालिबान का कब्जा है और कट्टर इस्लामी शासन चल रहा है। और भारत के साथ में पहले दोस्ती भी अच्छी थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो समझने वाली बात यह है, साउथ एशिया पहले जैसा नहीं रहा। इन चारों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रास्ते अब बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। इसलिए वेस्टर्न थिंक टैंक यानी अमेरिका, यूरोप के रिसर्च करने वाले और पॉलिसी मेकर्स अब ये बोल रहे हैं द एंड ऑफ साउथ एशिया, यानी अब कोई साउथ एशिया जैसा कोई एक क्षेत्रीय समूह है वास्तविकता में नहीं बचा। और भारत के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं साउथ एशिया नाउ मीन्स नथिंग, यानी अब साउथ एशिया कहना सिर्फ एक भूगोल का शब्द रह गया है। असल में ये देश एक रीजनल यूनिटी में नहीं आते। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, अगर साउथ एशिया जैसा कोई रीजनल ब्लॉक बचा ही नहीं है तो क्या चीन एक नया ब्लॉक बनाकर इसे रिप्लेस करने की तैयारी में है? चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों चीन जानता है कि वो भारत को सीधी चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए वो भारत के पड़ोसी देशों को धीरे धीरे अपने खेमे में लाकर भारत को डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है।
और आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन का साथी है, लेकिन अब तो बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जा रहा है। और दोस्तों आगे की संभावनाओं को देखते हुए ये लगता है कि नेपाल भी चीन का साथ दे सकता है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो वह भी न्यूट्रल है, लेकिन चीन वहां पर भी निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये सारे के सारे देश चीन के साथ में हो जाएं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर ये सारे के सारे देश चीन समर्थक ब्लॉक में आ जाते हैं तो भारत को चारों ओर से घेरने की जो रणनीति है वो बिल्कुल सफल हो सकती है। दोस्तों एक बार के लिए सोचिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन एक साथ खड़े हो जाए तो भारत का स्ट्रेटेजिक स्पेस कितना सिकुड़ जाएगा। क्या भारत के पास में इसका कोई जवाब है? तो चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों भारत के पास में दो अहम रास्ते हैं। पहला रास्ता, भारत को अपने पड़ोसी देशों को एक सीधा और सख्त संदेश देना होगा कि अगर आप भारत के खिलाफ किसी विदेशी ताकत जैसे चीन के साथ में मिलकर कोई नया ग्रुप बनाएंगे तो उसका डिप्लोमेटिक, आर्थिक या रणनीतिक जवाब जल्द मिलेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश चीन के पाले में चला जाता है तो भारत उसका व्यापार और पानी का समझौता बदल सकता है, यानी बांग्लादेश को पानी से हाथ धोना पड़ सकता है। और वही अगर दूसरी तरफ नेपाल किसी चीन समर्थक ग्रुप में शामिल होता है तो भारत अपनी सीमाओं पर रणनीतिक स्थिति मजबूत कर सकता है। और दोस्तों ये बातें सिर्फ भारत को बोलनी ही नहीं है बल्कि परिणाम भी दिखाना है, तब जाकर कुछ काम होगा। और भारत के पास में दूसरा रास्ता है नए सहयोगी बनाना और पुराने रिश्तों को मजबूत करना। यानी भारत को सिर्फ विरोधियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि जिन देशों के साथ में हमारे वैचारिक और रणनीतिक संबंध अच्छे हैं उनके साथ और ज्यादा गहरा सहयोग करना चाहिए। अब जैसे जापान इंडो पैसिफिक में भारत का बड़ा सहयोग, अमेरिका क्वाड का हिस्सा और चीन विरोधी नीति का समर्थक, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वियतनाम जैसे देश जो चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित है, उनका सहयोग करना चाहिए। भारत को इन देशों के साथ में मिलकर डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के मामले में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। और दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी तो पहले ही साफ साफ कह चुके हैं, अगर आप भारत के खिलाफ जाएंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यानी भारत अब चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर कोई देश भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो भारत उसकी नीति और व्यवहार दोनों का जवाब देगा। अब दोस्तों बात भारत के फैसले की है, क्या भारत शक्ति दिखाएगा या शांत रहेगा? क्या भारत खुद को अलग थलग होने देगा या एक नई रणनीति बनाएगा? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है, अगर भारत ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए तो क्या होगा? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर भारत कोई सख्त कदम नहीं उठाता है तो ये डेविल ट्राइएंगल चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत जल्द षटकोण या अष्टकोण बन जाएगा। और इसके साथ में नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भी जुड़ सकते हैं और फिर बाद में ये सार्क का रिप्लेसमेंट बन जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए भी खतरा बन जाएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।